ठीक है, अगर आप किसी JKSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पक्का जानते होंगे कि कैसा लगता है। सबसे बड़ी सिरदर्दी हमेशा पढ़ाई करना नहीं होती, बल्कि ये पता लगाना होता है कि क्या पढ़ना है। तो अगले कुछ मिनटों में हम उस सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आपको अपना ऑफिशियल एग्जाम रोड मैप ढूंढने के लिए एकमात्र जगह बताएंगे। तो चलिए अभी बड़ा सवाल पूछते हैं। आप घंटों मेहनत कर रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आप सच में सही चीजें पढ़ रहे हैं? क्योंकि सच कहूँ तो यहाँ एक छोटी सी गलती, सिलेबस में एक गलत मोड़, और आप उन टॉपिक्स पर हफ्ते महीने भी बर्बाद कर सकते हैं जो आपके टेस्ट पेपर में भी नहीं दिखेंगे, और किसी के पास इसके लिए टाइम नहीं है। तो चलिए बड़ी प्रॉब्लम सिलेबस कंफ्यूजन के बारे में बात करते हैं। सच में बाहर बहुत शोर है ना? आपके कोचिंग सेंटर कुछ कह रहे हैं, ऑनलाइन फोरम कुछ और कह रहे हैं, यहाँ तक कि आपके दोस्त भी आपको सलाह दे रहे हैं। और जबकि उनका शायद अच्छा इरादा हो, उस तरह की आम सलाह पर भरोसा करना, खैर ये एक बहुत बड़ा जुआ है। ये बिना मैप के किसी नए शहर में अपना रास्ता खोजने जैसा है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि ये सभी एग्जाम कितने अलग हैं, एक बात कॉमन है। आप इसे JKSSB का जनरल ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। भले ही हर एक पोस्ट के लिए असली टॉपिक अलग हो, ज्यादातर एग्जाम एक ही बेसिक स्ट्रक्चर पर बने होते हैं। चलिए इसे जल्दी से समझते हैं। तो मैं इस ब्लूप्रिंट की बात कर रहा हूँ, ये सच में बहुत आसान है। ये 3 बातों पर निर्भर करता है। 1, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, यानी मल्टीपल चॉइस सवाल। 2, और ये बहुत जरूरी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एक भी गलत होने पर आप आमतौर पर 1/4 मार्क्स खो देंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और 3, आपके पास इसे पूरा करने के लिए आमतौर पर लगभग 2 से ढाई घंटे होंगे। ये वो बेसिक सेटअप है जिसकी आप लगभग किसी भी पोस्ट के लिए उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन सुनिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, उस बेसिक पैटर्न को जानने के बाद ही आपके लिए समानताएं खत्म होनी चाहिए। यहीं पर हम देखते हैं कि बहुत से लोग सबसे बड़ी, और मेरा मतलब है सबसे खतरनाक गलती करते हैं। वे इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि JKSSB के लिए एक ही स्टडी प्लान है जो सबके लिए सही है। स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है कि आपने ये 1000 बार सुना होगा। किसी को पता चलता है कि आप पढ़ रहे हैं और कहता है, ओह JKSSB के लिए, हाँ बस एक अच्छी GK बुक ले लो, जनरल नॉलेज पर फोकस करो और तुम तैयार हो। ये वैसी ही डिफॉल्ट सलाह है जो हर कोई देता है ना? खैर, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये पूरी कहानी नहीं है, आस पास भी नहीं। ये ऐसा है जैसे कोई कहे कि केक बनाने के लिए तुम्हें आटे की जरूरत है। हाँ, तुम्हें जरूरत है, लेकिन बाकी सबका क्या? वो एक सलाह सच में अधूरी है, और उसे आंख बंद करके मानना मेहनत बर्बाद करने का नुस्खा है। तो ये रहा गोल्डन रूल। एक बात जो आपको जरूर याद रखनी है, आपकी पोस्ट आपका सिलेबस तय करती है। बस इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्लास 4 की जॉब के लिए जा रहे हैं, नायब तहसीलदार के लिए टारगेट कर रहे हैं, या क्लर्क बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इनमें से हर एक का अपना यूनिक और ऑफिशियल सिलेबस होता है। वे एक जैसे नहीं हैं, और ये स्लाइड आपको ठीक वही दिखाती है जो मैं कहना चाहता हूँ। जरा फर्क तो देखो। जेनेरिक तैयारी आपको जनरल अवेयरनेस या मैथ्स जैसी साफ ना समझ आने वाली चीजें पढ़ने के लिए कहती है, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस ये लेजर फोकस्ड है। एक नायब तहसीलदार के लिए ये सिर्फ GK नहीं कहता, ये कहता है, अरे आपको JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में जानना होगा। क्लास 4 पोस्ट के लिए ये मैथ्स नहीं है, ये बेसिक अरिथमेटिक है। आप समझे? एक गेस है, दूसरा रोड मैप है। अब आप अलग अलग एग्जाम में कुछ जानी पहचानी सब्जेक्ट्स देखेंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, शायद कुछ मैथ्स और रीजनिंग जैसी चीजें। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, असली बात डिटेल्स में है। उन हर एक हेडिंग के तहत स्पेसिफिक टॉपिक बिल्कुल अलग हो सकते हैं, और इससे भी ज्यादा जरूरी है वेटेज। GK मान लीजिए एक क्लर्क के लिए 20 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन नायब तहसीलदार के लिए ये 40 मार्क्स का बड़ा स्कोर हो सकता है। इससे आपकी पूरी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बदल जाती है। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये बता दिया है कि क्या नहीं करना है, तो आपको क्या करना चाहिए। आपको ये जादुई ऑफिशियल सिलेबस कैसा मिला? खैर, ये सच में बहुत आसान है। मैं आपको एक आसान 3 स्टेप वाला एक्शन प्लान देने जा रहा हूँ, जिससे सारा अंदाजा लगाने का काम खत्म हो जाएगा। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, अपना ब्राउजर खोलें और सीधे JKSSB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। बस इतना ही, किसी और फोरम या साइट पर मत जाओ। दूसरा स्टेप, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन देखो। और तीसरा स्टेप, उस डॉक्यूमेंट के अंदर तुम्हें ऑफिशियल सिलेबस को PDF में डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। और बस इतना ही, ये इतना आसान है।
और यहीं से हम इस पूरे एक्सप्लेनर की सबसे बड़ी सीख पर आते हैं। वो पीडीएफ जिसे तुमने अभी डाउनलोड किया है वही तुम्हारा नॉर्थ स्टार है, वो तुम्हारा गाइड है, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए सच का एकमात्र सोर्स है। अगर ये उस पीडीएफ में नहीं है तो तुम्हें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो अब जब आपको अपना असली सिलेबस ढूंढने का सीक्रेट पता चल गया है, तो असली सवाल ये है कि आप किस पोस्ट का टारगेट कर रहे हैं। इसे नीचे कमेंट्स में लिखें। हम ऐसी और स्पेशल गाइड्स बनाने का प्लान कर रहे हैं और आपका फीडबैक हमें बताएगा कि कहां से शुरू करना चाहिए। आपकी तैयारी के लिए गुड लक।